कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां नमामि शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसुसखा त्वमेव त्वमेव विद्याजननं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। जैसे सूर्य का प्रकाश खुले आसमान में सब जगह जाते हैं, लेकिन जब धरती में आते हैं तो वही सूरज का लाइट पेड़ के ऊपर पड़ते हैं, पेड़ के नीचे उसको छाया होता है। अपना घर का अंदर सब जंगला दरजा बंद रहते हैं, खिड़की और दरजा सब बंद रहते हैं, इसीलिए प्रकाश खुलते नहीं। फिर अलग अलग कलर का शीशा लगा हुआ है, उसी कलर से, लेकिन सूरज में कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लगाते हैं तो उसी प्रकार उसको प्रकाश देते रहते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग को शास्त्र में बताया, समय काल और पात्र हिसाब से भक्ति का प्रकाश उसका ऊपर होता है। जो कोई कोई ऐसा है नास्तिक है, मानते नहीं, लेकिन समय आने के बाद वो मानने लग जाते। ऐसी परिस्थिति उसको सामने आते हैं और फिर मानते हैं। तो समय का, लेकिन समय स्थान, अब समय का तो बता दिया, जो कोई मानते, कोई थोड़ा मानते, कोई ज्यादा मानते, कोई कुछ होता है। किसी का भक्ति ऐसी स्थिति में हमेशा पानी का माफिक डोलते रहते हैं, लेकिन वही पानी जब जम जाते हैं तो फिर डोलते नहीं, बर्फ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का भक्ति भी कभी डोलते हैं भगवान का, कभी शिव में, कभी काली में, कभी माने अलग अलग मूर्ति में हमारा मन डलते हैं। किसी जगह पोहा हमने सुन लिया, अरे भाई वहां जाके बहुत लाभ होते हैं, बहुत प्रकार शांति मिलता है, तो वहां बहुत महत्व है, बहुत जागृत है। तो इस स्थान का महत्व है। जब वही आदमी जाते हैं, पहले 10 बार घूम के आया, लेकिन उसको प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन जब समय और स्थान का महत्व उसी प्रकार है, जब हमारा हृदय में जब ऐसी प्रकार वही जगह में हमको फिर प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करके वही स्थान का महत्व उसको महसूस करते हैं। अब सब तो घर बनाती हैं, घर में वो अपना हर चीज को रखते हैं, लेकिन घर में शांति, आनंद, सुख का बहुत अभाव है। वो क्यों नहीं लाते? बाजार से खरीद के सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लाते? क्योंकि हमारा अंदर समय के अनुसार हमारा अंदर उसको कोई महत्व नहीं है, भक्ति का कोई महत्व नहीं है। तो पात्र हिसाब से
जो समय, काल, काल, स्थान और पात्र। तो पात्र जब होता है समय पर, वही घर में इतना अशांति, इतना कष्ट, इतना दुख, सब कुछ होते हुए भी दुख, कष्ट, अशांति उसको पीछे नहीं छोड़ते, क्योंकि वो घर में आसक्ति, वो आसक्ति उसको कष्ट दे रहे हैं। जैसे जैसे कष्ट होने से क्या होते, वो छोड़ना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे छोड़ता है, उसी प्रकार उसको शांति, आनंद और सुख का प्राप्ति होता है। तो पकड़ने से हमारा अंदर वो एक आइडिया लेके चलते हैं, माने अपना आइडिया का गोल बना लेते हैं और उसी गोल में वो घूमते रहते हैं, उसको बाहर नहीं निकाल पाते। जब समय और वही स्थान और वही पात्र उसको परिवर्तन कर देते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग रामायण में सुनते हैं, जो दुष्ट रत्नाकर जब समय का आया तो उसको परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन हर व्यक्ति का अंदर प्रभावित करते हैं, जो वो क्या चाहते हैं उसको चाहने के ऊपर जो समय का अनुसार उसको जैसी बुद्धि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार एक बच्चा चाहते हैं एक टॉफी मिल जाए, एक आइसक्रीम मिल जाए तो उसी में खुश है। जब वो बड़ा होते थे एक मोबाइल मिल जाए तो बहुत खुश है। उससे बड़ा हो जाए एक सोने का माला मिल जाए तो बहुत वो आनंद है। माने डिमांड उसका अलग अलग होता है। तो वही है, वही बालक जब बड़ा होता है तो ट्रॉफी देने से फेंक देते हैं। जब से मोबाइल का उसको बिगाड़ते हैं तो मोबाइल भी नहीं देते हैं। वो दूसरा आनंद में इतना बिजी रहते हैं तो फिर मोबाइल देखने का उसको टाइम नहीं है। तो आनंद का स्रोत कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा, यह हम नहीं कर सकते। घर में तो आनंद देने के लिए टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सब कुछ उसको पास है, लेकिन कहाँ आनंद, कहाँ शांति, कहाँ सुख। घर छोड़ के बाहर जाके वो ढूंढता है, वहां जाने से शांति मिलेगा, वहां जाने से हमको आनंद आएगा। अब उसका पीछे वो घर का और भी बिगाड़ देते हैं। जब बाहर जाके हमारा कुछ दिन तो अच्छा लगते हैं, जैसा हरिद्वार से गया तो कुछ बंगाली लोग अपना बात कर रहे हैं, तो हरिद्वार में क्या शांति है, क्या आनंद आ गया। तो हमने भी बंगला में बात कर रहे थे, तो हमको बोलते समझिए आप लोग बंगाली है। बोला हाँ। बोले यहाँ इतना शांति, इतना आनंद है। तो हमने बोला कौन बोला यहाँ शांति आनंद है, यहाँ का आदमी को पूछिए, सबका घर में अशांति कष्ट बना हुआ है। आपको यहाँ आके शांति आनंद किस लिए मिल रहा है? क्योंकि जो अपने मैं को पकड़ के रखा था, वो मैं को छोड़ के आया है। मैं को छोड़ के आपने क्या किया? यहाँ तो आपको होटल में जो खाना दे रहा है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैं तो नहीं है। जो मिलता है वो है आनंद है, घूम के आनंद मिलता है, देख के आनंद मिलता है, बात करके आनंद मिलता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हमारा नहीं है। तो मैं को जहां खत्म हो जाते, वहां से शांति का स्रोत आना शुरू हो जाते। तो मैं को तो खत्म ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं को पकड़ के रखे सबने। और मैं को पकड़ने से वो आगे उसको कुछ नहीं मिला। जब जो बहुत ही कष्ट दुख तकलीफ भगवान देते हैं, उसको चेतना को जागृत करने के लिए
तभी उसका अंदर वो छोड़ना शुरू करते। फिर जैसा अगर नहीं छोड़े, अगर नहीं छोड़ता है तो क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आते, वो जैसा मछली, मीट, अंडा खाने में बहुत शौक था, छोड़ नहीं सकते था। अब उसको पेट इतना डैमेज कर दिया, वो बोलते खाने से तो तकलीफ देगा, इस तकलीफ के डर से वो खाना छोड़ दिया, मीट खाना छोड़ दिया। डॉक्टर बोला छोटा मछली का झोल खाओ, वही खाना शुरू कर दिया। तो वही चीज नहीं छोड़ रहे थे। अब उसको परिस्थिति ऐसे समय, उसको वही चीज जो इतना अच्छा लगता था वो आप उसको तकलीफ देते हैं, और जब तकलीफ देता है तभी छोड़ता है वो है। तो हमको जो ये है था बुढ़ापा में, अब घूमने का शौक था। अब घूमने के शौक के बाद अब जब बुढ़ापा आ गया, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कंधा में दर्द, तब घूम नहीं सकते। अब वो घर में बैठ बैठ के दुखी होता है, हाँ? बोलते बेकार है जिंदगी, हाँ? घर में बैठ बैठ के दुखी होते हैं। तो पहले घूमना बंद करो ना, जितना जरूरत है उतना करो। तुम भगवान के नाम में बैठती नहीं, तुम्हारा तो बैठने के बाद भी घूमते रहते दिमाग। तो भगवान का उसका छोड़ोगे तभी तो भगवान में तुम्हारा ध्यान जाएगा। हाँ, तुम बाहर घूमते रहोगे तो कैसे ध्यान करोगे? हाँ, और बाहर घूम घूम के उच्चाट हो गया, बस आती। हाँ, हमने कुछ यहाँ गया था, तो वो लोग का आदत है 10 बजे चाय पिएगा, बिस्किट खाएगा, मूढ़ी खाएगा, रात को 12-1 बजे खाना होता है। अब आश्रम में वही 9:30-10 के बीच में खिला दे। बोलते अभी हम लोग को चाय पीने का समय है, इस समय अब खाना कैसे खाएंगे? बोले यहाँ बदलना पड़ेगा, वो आदत छोड़ना पड़ेगा। आदत छोड़ोगे तभी तुम बिगड़ा हुआ आदत को तुम सुधार सकते। तो जब तक नहीं छोड़ता है तो उसको परिस्थिति उसको छोड़ा देते हैं, वही परिस्थिति उसको सिखाते हैं, देखो तुम्हारा अंदर ये विकार तुम दूर करो। फिर उसको अब कान में उसको खूब सुनता था, टीवी भी देखता था, अब कान में सुनना बंद हो गया। अब कान में सुनते नहीं, जब घर का आदमी भी विरक्त हो जाता है, ये बात बोलते वो करते, वो बात बोलते वो सुन लेते हैं। कोई कोई बात उसको सुनाई नहीं थे, वो क्या टीवी देखते। अब टीवी देख के आंख, डॉक्टर बोला जो आंख तुम्हारा खराब हो रही, अब तो ये नहीं चलेगा। अब उसको देख देख के अपना जीवन पर, बुढ़ापा पे, व्याधि पर विरक्ति आ जाती। ये क्या जिंदगी बिता रहा हूं, इससे तो शुरू में भगवान का नाम ले लेता तो आज जीवन हमारा ऐसा नहीं होता। लेकिन समय पर तुमने किया नहीं, तुम बाद में जब बोलते पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ते नहीं। पढ़ाई का टाइम तुम खेल कूद में लगा दिया। अब जब नौकरी करने गया तो देखा पढ़ाई का बहुत कीमत है, और पढ़ाई का हमने किया नहीं तो अफसोस करते। हम चपरासी बन के काम करे, कोई बोलते क्लर्क बन के काम करे, है? हमारा ऊपर सब बैठे हुए हुकूम करते। तो तुमको तो बोला है, मौका दिया है, तो समय पर जब नहीं करोगे तो आज तो तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा। जब तुम्हारा मन कंट्रोल करने का ताकत है तब तो तुम मन को कंट्रोल किया नहीं। अब जब उम्र हो गया तो तुम और भी कमजोर हो जाओगे, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हिम्मत ही नहीं है उसको, मन को नहीं कंट्रोल कर सकते।
तो यही है जो मनुष्य का जीवन बोला है समय ने काल काल पात्र स्थान, इसका महत्व और भी कितना कुछ बताया। अब क्या हुआ, बचपन से वो माता का साथ अपना मंदिर जाने लगा, तो उसको आदत पड़ गया। बड़ा होने के बाद भी उसको माता ना रहने से भी माता का वो आदत बना दिया। अब जाके मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके माता को देखता तो ध्यान करते, वो भी करते हैं। तो वही अभ्यास भगवान बोल रहे जी, तुम्हारा यही चीज को समय पर अभ्यास करोगे तो तुम्हारा कंट्रोल आ जाएगा। तो फिर वही बच्चा धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, लेकिन वही आदत नहीं कर पाया। वो बड़ा हो गया, बहुत धनी बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन आदत नहीं गया। वही मंदिर में जाना, वही प्रणाम करना, वही ये करना। अब प्रीति सुदन जैसे बताती हैं, जो हमको बचपन में ही माता पिता ने गुरु जी के साथ लगा दिया, बस गुरु जी का सेवा करना है, गुरु जी के साथ ये करना है। तो वही जो दिमाग में वही बात को रख दिया, हमको ये भक्ति करना है, हमको ये करना है। अभी भी सुबह से उठ के शाम तक वही चीज उसको दिमाग में घूमते रहते, रूटीन के अनुसार। कितना बिजी रहे, कितना कुछ रहे, कितना करते हैं, छोड़ते नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग का बचपन में जो आदत है, वही आदत हम लोग का आगे बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए वो ले जाते हैं। लेकिन कोई बच्चा फिर करते ही नहीं, उस तरफ जाते ही नहीं। तो वो जब बच्चा जब दुखी होते हैं, तब बोलते आपने हम लोग को सिखाया नहीं, हमको सिखाया नहीं। ऐसे ही रामदास कठिया हुआ, उसको दादी के साथ माता का साथ जाता था सत्संग में। अब सत्संग में जाके अपना, वो तो बच्चा था, सत्संग करता था महापुरुष, वो किसी का कपड़ा खींचता है, किसी का माने ये दरी फाड़ देते हैं, तो किसी का चुट्टी काट लेते हैं, बच्चा है अब क्या करेगा। सब उससे तंग हुआ था। तंग होने के बाद सब उस बच्चे का कारण तंग ही था। तो बच्चा को उस महापुरुष ने बुलाया, इधर आओ बेटा, क्या चाहते हो। बोला आपका माफिक बनना चाहता हूँ। बोले मेरा माफिक, तू बन के क्या करेगा। हा? उसने बोला जो क्या चाहते, बोला आपका माफिक मैं बनना चाहता हूँ। बोले मेरा माफिक बन के क्या करेगा। तो बोला आपका चारों तरफ फल मिठाई ये सब कुछ रहते, खाने का बहुत अच्छा, हमको थोड़ा प्रसाद मिलता है। तो वो महापुरुष सोचते हैं कोई फल मिठाई मांगे दे दूंगा, लेकिन उसने बोला आपको माफी करो, ठीक है तो बनना है तो ठीक है, मंत्र दे दिया, ये मंत्र कर गया तुम मेरा माफी बन जाएगा। बस वही मंत्र, क्या हुआ, सब रात को सो रहे, वो बैठ के मंत्र कर रहे, उसको माफिक बनना है तभी मेरा फल मिठाई आएगा। तो फिर उसको बाद स्कूल में जा रहे सब बच्चा लोग इस खेल कूद कर रहे, वो बैठ के एकांत में बैठ के वो अपना मंत्र करती है। छुट्टी का दिन मंदिर में जाके अपना मंत्र कर रहे हैं। जब 15 के 16 साल का उम्र हुआ, तो उसको गायत्री मंत्र दर्शन दिया। वो सिद्ध पुरुष था, तो इसलिए उसका मंत्र उसको प्रभावित कर दिया। अब उसको बोला तेरा गुरु इस जंगल में है, तो वहां चला जा। तो उसको सूत्र मिल गया, और वो भारतवर्ष का एक बहुत नामी संत बन गया। रामदास कठिया का नाम सभी जानते हैं। तो इसी प्रकार
उसको बचपन का जो समय उसने अंदर क्या भावना है, कब उस समय प्रकाश आएगा कोई नहीं जानते। तो इसीलिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, और कोई बच्चा शुरू में ठीक था, फिर वही संगत उसको गलत रास्ते में ले जाती। संगत उसको वही नेशा पानी ये वो करा के दिमाग को परेशान कर देते। वहां भी आनंद है, नेशा कर लिया तो फिर क्या होते हैं, नेशा में वो अपने को भूल जाते, अपने को भूल जाते। यहाँ भी जैसे भगवान को भक्ति में जो नेशा चढ़ती है तो वो अपने को भूल जाते, और इसी प्रकार नेशा करने वाला को भी अपना वो भी भूल जाते हैं। और भूलने का बाद क्या होते हैं, उसको जो अपना दुख कष्ट अशांति सब खत्म हो जाती, वो आनंद में रहते हैं। लेकिन ये नेशा जैसे ही उतारते हैं तो फिर वही चीज आके उसको पकड़ लेते, ये टेम्पररी रिलीफ देते हैं, और वही बार बार फिर नेशा करने लग जाते, वही आनंद को पाने के लिए, वो भूलने के लिए। लेकिन फिर वही परमात्मा का आनंद आते हैं धीरे धीरे, बहुत ये करने। लेकिन जो आते हैं वो परमानेंटली होते हैं, वो टेम्पररी नहीं होते। अभी तुमको टेम्पररी आनंद चाहिए क्या परमानेंट चाहिए? तो परमानेंट आनंद जो इसका अंदर है वो हमेशा वही करेगा। तो इसलिए संगत समय का अनुसार अगर आपको सत का साथ रहा तो वही आपको ऊपर ले जाएगा, और असत का साथ रहा तो नीचे ले जाएगा। इसलिए सत्संग में स्वर्गवास, असत संग से नरकवास। तो इसी प्रकार जो भगवान ने दिया, जो समय काल पात्र के हिसाब से, काल स्थान काल पात्र के हिसाब से आप लोग का ऊपर भक्ति का प्रभाव बढ़ते हैं। जहां जाने से भक्ति नष्ट होता है वहां जाना बंद कर दो। जहां जाने से आपका हृदय में भक्ति जागृत होता है वहां जाओ, तभी तुमको इस जो जरा व्याधि खुदा और तृष्णा जो भी इस संसार का दुख है, सब बाधा को तुम अनायासी पार करके चला जाओगे, और जहां जाओगे वहां परमानेंटली तुमको आनंद का प्राप्ति होगा। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर। हमने इस संसार में भगवान को ढूंढ रहे, सभी भक्तों अपना भगवान को ढूंढते हैं। तो हमने ऐसे नदियों में बहुत दिन पहले गया था, तो ये गोसाई जी आया मिलने के लिए। तो मिलने के बाद उसने मेरे से पूछा, जो आप किसका भक्त है? मैंने बोला मैं शिव जी का भक्त हूं। आप देखी पता चलते त्रिपुंड। तो भगवान शंकर जी का हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं। तो भगवान शंकर जी किसका ध्यान कर रहे हैं?
हमने बोला आप मनुष्य जो स्वरूप में आप भगवान शंकर जी को देख रहे हैं, इसीलिए आपको देखने में गलती हो रही है। हमने क्या, हजारों भक्त यहाँ नदिया में आते हैं तो अपना वही यहाँ निमाई का वासस्थान है, चैतन्य बाबू का यह घर है, यहाँ आके ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता है। वो बोलते यहाँ जन्म लिया, वही बोलते ये मंदिर में उसका सुना गौरांग है, वो बोलते यहाँ सब जगह तो वही है, लेकिन उसको तो देख के तुमको मन में ये नहीं आया जो चैतन्य बाबू का कहीं मिला ही नहीं। अब कृष्ण भगवान कहाँ रहते? वृंदावन में। चलो मथुरा वृंदावन घूम के आते। मथुरा में जन्म लिया कारागार में, और वृंदावन में लीला किया। अब सारी वृंदावन मथुरा घूम के आया, कहीं नहीं मिला। हाँ? तो भगवान बोलते भक्त को मैं दर्शन देता हूं। तो भक्त कौन है? तो यही तो साधारण आदमी को समझ में नहीं आता। मीरा कब आप एक भक्त कोई बन सकते हैं? रानी होते हुए भी वो भिखारी नहीं है। हाँ? भगवान को पाने के लिए भिखारी का रूप धारण कर लिया। वो तो वही राजमहल में भी भगवान को भजन सुनाता था, नाचता था अपना वहां भी। अब जब उसका राज से निकाला दिया गया तो भिखारी होके भी हे कृष्ण वो सब जगह उसको दिखाई दे रहे। तो भक्त का कहाँ रहते हैं? भगवान क्लियरली बोल दिया गीता में, ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु तिष्ठति। हम हृदय वृंदावन में हमेशा विराजमान हुए। अब जब हम उपलब्धि करते हैं उस भगवान को तो अपने अंदर महसूस करता हूं, बाहर तो दिखाई नहीं देते। तो हम गोसाई जी को बोला, अब हमने तो सारे वृंदावन घूम के आए, कहीं भी नहीं मिला। मिला कब? जब मैं भगवान को शरण में गया, भगवान को हमने प्रार्थना किया, ये प्रभु आप सही में यहाँ जन्म लिया तो आप मेरे को कुछ ऐसी अनुभूति दो जो मैं सबका अंदर बोल सकता हूँ, सबका अंदर जाके बोल सकता हूँ कि झूठ नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन जो आप बताएंगे वही मैं बोलूंगा। साथ साथ जिस जगह दिखाते हैं जो वहाँ भगवान का जन्म हुआ था, तो एक वहाँ भगवान का एक फोटो रखा होता, एक प्रकाश वहां से निकाल के आया, बहुत तेज प्रकाश, सफेद, और वो आके मेरा में समा गया। मैं तो भगवान मिल गया मेरे को। भगवान चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो मैं 2 घंटा 3 घंटा बैठा रहा, सारा दुनिया आके देख रहे, कुछ भी देख रहे, लेकिन देखने से हमको क्या थोड़ा ही बाहर से पता चलेगा जो मेरा अंदर क्या हो रहा है? अंदर का क्या पता है किसको? अंदर जिसको अंदर है उसको पता है। तो भगवान ने बोल दिया जो मैं सबका हृदय में निवास करता हूं, हृदय वृंदावन में। तो हृदय वृंदावन में यहाँ 72,000 नाड़ियां हैं। देव का अंदर 108 नाड़ी प्रधान है, और उसका अंदर मुख्य 8 नाड़ी, 8 सखी है। 8 सखी का अंदर एक ही नाड़ी है जो ऊर्ध्वगामी है, वो राधिका है। और वही श्री कृष्ण भगवान से मिल सकते हैं और कोई नहीं मिल सकते। जब तक आप ऊर्ध्वगामी नहीं होंगे तो हृदय में जो भगवान आत्मा रूप से बैठा है कोई नहीं अनुभव कर सकते।
तो इसने गोसाई जी बोला, जो आपके हृदय में भगवान विराजमान है, हा? तो वृंदावन किसको मानते हैं आप? अब गोलक किसको मानते हैं? आपका अंदर ही तो है। जहां है विश्व ब्रह्मांड में, वो है देहों का भंड में, हा? तो आपका अंदर ही जब भगवान बैठे हैं, तो यहां जाने में आपको क्या दिक्कत है? भगवान तो सब जगह बोल रहे, मैं इस सब भक्त के हृदय में निवास कर रहा हूं, सब मनुष्य का हृदय में निवास कर रहा हूं। लेकिन एकमात्र भक्ति उसको जान सकते हैं। पहले हमारा देह का अंदर 72,000 नारी, वो सब निर्मगामी है। इसीलिए हम अगर भगवान का शरण में नहीं जाएंगे तो सारी नीचे लेके चला जाते। नीचे क्या है? संसार है। यही संसार में सबको माया से बांध के रखे हैं। माया का निवास कहाँ का है? मन, बुद्धि और देहों में। भगवान अपने माया से सबको वशीभूत कर दिया। तो इसलिए भगवान बोला, मेरा माया दूरस्थ है, मेरा माया को पार करना आसान नहीं है। तुम सोचते जा बहुत आसान से हम पार हो जाएंगे, नहीं। तो कौन मेरा माया से मुक्त हो सकते हैं? जो वही बोल रहे, जो मेरा शरण में जो आते हैं, बहुना जन्म जन्मान थे माव पाद पद, मेरा पाद पद में जिसको पूर्ण समर्पण होता है, वही माया से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम तो अगरबत्ती, धूप, प्रदीप सब बाहर का कर देते। हमने सोचा भगवान को पूजा कर दे, नहीं। भगवान को जहां बोला है हृदय में निवास करे, उसको अनुभव करना ही असली पूजा है। क्योंकि हम जो पूजा रेगुलर कर रहे हैं, उससे तो हमारा कोई अनुभूति नहीं होती, ना भगवान का साथ हम मिल सकते। तो इसी से भगवान बुद्ध, ऐसी एक भक्त आया तो भगवान बुद्ध को पूछा, जो आप तो पूजा पाठ ये वो आप तो मानते नहीं, जो तो उसने बोला, दोनों सिद्धांत लेके बैठे हैं। एक वही वेदांताचार्य है और एक भगवान बुद्ध भिक्षुक है। तो वही जो तुम्हारा ज्ञान का अहंकार तुमको रोक रहे, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, तुम्हारा जो किताब पढ़ के बाद ये सब बाहर के क्रिया करके तुम्हारा अहंकार पैदा कर रहे, और ये अहंकार तुमको रोक रहे, आगे जाने नहीं दे रहे। हाँ, बोलते देखो ये नदी बह रहे ना, पहाड़ के किनारे में बैठे, ये नदी बह रहे, तुम इस नदी को कैसे पार करोगे? अगर जल कम है तो पैदल निकल जाओगे, और ज्यादा जल है तो तुम तैर के जाओगे, नाव से पार होगा। अगर इस पार में बैठ के तुम पूजा पाठ जप कर रहे तो उस पार जा सकते, तो फिर तुमको वही क्रिया करना पड़ेगा जिसमें तुम इस पार से उस पार जा सकते। तो भगवान तो कर्म जोग सुख सलम तुमको जो सूत्र दे दिया, और उस सूत्र को छोड़ के हम बाहर के दुनिया में भटक रहे। तो बस वृंदावन में जाते हैं, हमने कितना वहां देखा, सब हमने बोला, जो भगवान का दर्शन होते मात्र सबको ये हो जाते। तो वहां मैंने तब वृंदावन में फेमस था जीव गोस्वामी, है बहुत बहुत मैंने कट्टरपंथी भगवान का। तो मीराबाई गया उससे दर्शन करने के लिए, बोला हम कोई नारी का मुख दर्शन नहीं करते। मीराबाई लिख के भेजा, हम तो जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र पुरुष है और सब प्रकृति है, नारी है,
आत्मा हमारा देह में कृष्ण है, और बाकी देहो ये पंचभौतिक शक्ति, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, ये तो सब प्रकृति है। तो सब मनुष्य प्रकृति के बस में है, कोई कृष्ण के पास जा ही नहीं सकते। तो बोलते यही तो एक पुरुष है और बाकी सब ही नारी है। तो जीव गोस्वामी दर्जा खोल के मीराबाई को प्रणाम किया, बोला हमारा ज्ञान का अहंकार से मैं इस सिद्धांत को नहीं मान पाया, आज हमारा अज्ञानता आपने दूर कर दिया। यह है भक्त जो सारी जीव का हृदय का अंधेरा को दूर कर देते। और हमारा भक्ति जो ये भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, जो त्याग करो है? हम तो वहां को वहीं बैठा हूं, तो त्याग कैसे हुआ? हमारा ना आगे जा पा रहा हूं ना पीछे जा रहा हूं, हम बीच में डूबते जा रहा हूं। तो इसीलिए तुम्हारा त्याग ही तुमको एक जगह से दूसरा जगह ले जाती। तुम ये जगह नहीं छोड़ोगे तो तुम अपने घर कैसे जाओगे? तो अपने घर में जाने के लिए तुमको इस जगह त्याग करना पड़ेगा, तो अभी तुम घर में जा सकते। तो इसी प्रकार गुरुजी हम लोग को सुना रहे, काशी विश्वनाथ में सभी जाते हैं। वो भगवान शंकर जी ने बोला काशी विश्वनाथ मुक्ति का मार्ग है, वहां से सब जीव मुक्त हो जाए जो मरते हैं। अब दुनिया सोच लिया वो काशी धामी जाने से हमारा मुक्ति हो जाएगा। तो गुरुजी बोला वहां बिल्ली कुत्ता बदमाश गुंडा सभी तो मर रहे, तो सबको मुक्ति मिल जाते हैं। वही बोल रहा है, यह हमारा हृदय, हाँ वही काशी है, कभी विनाश नहीं होते। किसका विनाश नहीं होते? जो प्राण हमारा काशी है, हमेशा पवित्र है, पवित्र में ममतम, हमेशा के लिए पवित्र है, कभी उसका विनाश नहीं होता है। और प्राण में क्या है? वही जरा व्याधि माने जन्म मृत्यु सबसे परे है। तो इसीलिए प्राण में स्थिर होकर जो स्थिर अवस्था शिव है, तो विश्वनाथ जी है स्थिर है, और शिव का अर्थ भी स्थिर है। तो वही जो प्राण में स्थिर, भगवान गीता में वही बोला प्राणम स्थितम योग धारणम, जो हमको प्राण में स्थिर होगा वही मेरा से युक्त हो सकते हैं, और कोई नहीं। तो प्राण में स्थिति लेके जो देहों को त्याग करते हैं तो वही हमको प्राप्ति कर लेते हैं। तो वही बोल रहे अंतकाल क्षमा स्मरण मुक्त कलिवरम, अंतकाल में जो हमको सिमरन करके देह को त्याग करते वो मेरे को प्राप्ति कर लेते। और नहीं तो यम यम व्यापी स्मरण भाव तज्जत कलिवरम, जो भावना से वो सोच रहे उसी भाव से फिर उसको दोबारा जन्म होता है। तो इसीलिए जो गुरुजी ने हम लोग का असली जगह दिखा दिया, यही काशी है, यही वृंदावन है, यही सारा जगत है। इसलिए जगन्नाथ सारी जगत का मालिक यहाँ बैठे हैं, सारी विश्वनाथ यहाँ बैठे हैं, सारी वृंदावन श्री कृष्ण भगवान यहाँ बैठे। तो हमारा सारी युक्ति से दिखा दिया। साइंस भी बोलते हैं हमारा देह का अंदर बात है, नारी है, एक से एक नारी प्रधान है, और एक ही नारी है सो ऊर्ध्वगामी। जो नारी सीधा सहस्रार में पहुंचती है। सहस्रार में क्या है? हमारा ब्रेन सेल, जहां कमल का फूल का भी जो उसको लाइट से कमल खुलता है और लाइट चला जाने से बंद हो जाता है, और कमल का कोई भी लाइट से वो प्रकाश कर सकते, खोल सकते। तो इसी प्रकार यहाँ का जो ब्रेन सेल है वो किसी भी कितना भी विटामिन प्रोटीन खिलाओ, कितना भी एक्सरसाइज करो, नहीं खुलेगा।
साधना जो करेगा उसको जब ऊर्जा ऊपर आती है, एनर्जी लेवल जब ऊपर आती है, तो अपना आप ही उसको ब्रेन मैंने कमल कमा पे खुलता है। आम आदमी का जो एक दो, जो ज्यादा विद्वान है 3-4 खुला हुआ है, और उससे भी दैविक शक्ति जिसके पास है 5-6 हो सकते हैं, और उसको उससे ज्यादा भक्ति जो है 7-8 खुला हो सकते हैं। और जो अवतार पुरुष जो शक्ति लेके आते हैं उसको भी वही एक सीमा में रख दिया, और जिसको सहस्र खुल जाते हैं तो उसको सारी को भुने जाते और विश्व ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते। तो वो फिर वही बोला, जीव ब्रह्म ना परो, जीव ब्रह्म उसमें स्थिर हो जाते। तो हमारा सिद्धांत कितना भी रहे, लेकिन हम तो अपने को नहीं समझा पाते, ना हम मन को समझा पाते, ना शरीर को, ना बुद्धि को। वो हमेशा घर में जाके घुसा देते, जाओ इस संसार खांचा में बंदी बन जाओ। जैसे खेल तमाशा दिखा के पशु को अपने खांचा में बंद कर देते हैं, इसी प्रकार। लेकिन हम समझ में नहीं आते। हम जब आए, अकेला आए, जाऊंगा मेरे साथ कोई जाएगा, तैयार है जाने के लिए? तो फिर तो यहां भी जो दुख सुख भोग रहा है वो सब मेरा अपना अकेला है। हमारे साथ हम जोड़ लेते हैं, लेकिन जब जाएंगे तो कोई नहीं है। दुख का दिन भी कोई तुम्हारा साथ नहीं है। जब तुम आया है तब भी तुम्हारा साथ कोई नहीं था। कौन था? वही आत्मा तुम्हारा साथ ही था, वही चैतन्य शक्ति, और वही चैतन्य शक्ति अभी भी है, और उसको साथ ही बाद में क्या निकलना। तो अपना कौन हुआ? अपना तो वो हुआ जो निरंतर मेरा साथ देते, सुख दुख कष्ट तकलीफ अभाव कष्ट सब में जो मेरे को साथ देते, वो असली साथी है। उसको साथी बनाओ। तो मीरा भाई ने अपना बना लिया, अपने वहां आंख बंद करके वो अंदर ही ढूंढ है। तो इसीलिए हमने जो जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ भी हमको मिलते नहीं, लेकिन जो अंदर महसूस होता है वही हमारा असली ज्ञान है। तो उसी को, उस सिद्धांत को अपना जीवन में पकड़ लो और चलते रहो। देखो जैसे जैसे माया का द्वार खुलते जाएगा, उसी प्रकार तुम्हारा हृदय में परमात्मा का प्रकाश, उसका दिव्य शक्ति, दिव्य आनंद हमेशा प्राप्त होता रहेगा। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।